राइट। एक तो हम लोगों ने नेचुरल साइंसेस को लेकर के, क्योंकि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग नहीं आए थे, इसलिए जो है वो रिवीजन करना इसका थोड़ा सा मुनासिब है। और इसमें एक कंटेंट और जो है वो ऐड किया है हम लोगों ने, ह्यूमन हिस्ट्री का। तो नेचुरल रिसोर्स में हम लोगों ने बात की थी कि लॉ ऑफ यूनिटी एंड लॉ ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, ये जो है वो नेचुरल यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में जो है वो इसके एग्जाम्पल्स फैले पड़े हैं, और पूरा यूनिवर्स टिका ही इसी बात के ऊपर है। किस बात के ऊपर टिका हुआ है? वो इस बात के ऊपर टिका हुआ है कि जिसके पास जो भी पावर है, जिसके पास नेचुरल साइंसेस में जिसके पास जो भी रिसोर्स है, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा जिसके पास भी है, वो सारा का सारा वो दूसरों के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत से ज़्यादा, मैं बार बार इस बात के ऊपर ज़ोर देता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा जिस किसी के पास भी है, उसके लिए हम लोगों ने जो है वो पिछली क्लास में काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने बात करी थी सन एनर्जी के ऊपर, कि सन जो है वो फ्यूजन करके बहुत सारी एनर्जी बनाता है। वो फ्यूजन उसको खुद एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो वो बाहर पूरे यूनिवर्स को वो एनर्जी जो है वो सप्लाई कर देता है। इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में बात करी थी। देन प्लांट शुगर के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। प्लांट को खुद ज़िंदा रहने के लिए शुगर की ज़रूरत होती है, खुद ही वो प्रोड्यूस करता है, हम लोग नहीं देते उनको शुगर, वो खुद ही प्रोड्यूस करता है। ज़रूरत से ज़्यादा जो शुगर उसके पास बन जाती है तो वो फलों के फॉर्म में आपको जो है वो और मुझको वो दे देता है। मतलब हम लोग बात ये कर रहे हैं कि योग का जो प्रिंसिपल है प्रत्याहार, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दे देना, राइट, अपरिग्रह, निर्ममा, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है, राइट। प्लांट्स अगर अपनी शुगर रोक लें, जिस तरीके की हमारी और आपकी आदत होती है कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ हम रोक लेते हैं, अगर वो रोक ले तो हमको और आपको कहीं और से शुगर मिल नहीं पाएगी, फिर आपको मैन मेड शुगर की तरफ ही जाना पड़ेगा। मैन मेड शुगर भी जो बनती है, एक तो सिंथेटिक बनती है अलग से, एक बनती शुगर केन्स से। तो शुगर केन फिर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो अपने इस्तेमाल के लिए अपनी शुगर इस्तेमाल करेगा खाली, और बाकी वो रोक के रखेगा, राइट। तो हम लोग बात इतनी सी कर रहे थे कि पूरा यूनिवर्स जो है वो इस बात के ऊपर टिका हुआ है कि वो अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता है, और जो ज़रूरत से ज़्यादा होता है वो पूरे यूनिवर्स में सप्लाई कर देता है उसको, वो उसको अपने पास रोकता नहीं है। उसको हम लोग डिटेल में बात कर चुके थे। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल्स जो हैं वो बस शॉर्ट में उसको लेने की कोशिश करेंगे। सूखी अर्थ का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था कि बिल्कुल ड्राइड कोई ज़मीन हो, उस पर आप पानी डाल दीजिए, 1 इंच पानी आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि वो ज़मीन प्यासी है जिसको हम बोलते हैं, और वो प्यासी ज़मीन को पानी चाहिए, वो सारा पानी पेनिट्रेट कर लेगी, अपने अंदर जज्ब कर लेगी। लेकिन आप 1 बाल्टी और डाल दीजिए तब भी जज्ब कर लेगी, 2 बाल्टी और डाल दिए शायद तब भी जज्ब कर लेगी। लेकिन एक बार ज़मीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी प्यास की, फिर डालिए पानी तो वो पानी आगे बढ़ा देगी। अब उसको ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा आ गया ना उसके पास, उसने आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ा दिया। ये सारी नदियाँ इसी तरीके से बह रही हैं। ज़मीन को चाहिए जितना चाहिए वो नीचे ले लेती है रिवर बेड पे, जो नहीं उसको चाहिए तो वो फ्लो आगे कर देती है। इस तरीके से पूरी नदियाँ चल रही हैं, पूरा समुद्र चल रहा है, पूरी वाटर साइकिल चल रही है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में ली थी। यहाँ पे हम लोग डिटेल में इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, राइट। पर्पस क्या है ना? सब लोग ग्रो करो, सब लोग, जितने भी लोग हैं वो सब ग्रो करें, जितनी स्पीशीज़ हैं वो सब ग्रो करें। फिर उसके बाद हम लोगों ने ह्यूमन साइंसेज में बात करी थी। हमारी बॉडी के अंदर खुद, हम एनिमल्स की बात ही नहीं कर रहे, बायोलॉजी की बात ही नहीं कर रहे हम तो, यानी एनिमल्स में भी ऐसे ही हो रहा है जैसे हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। हमारी बॉडी में कैसा हो रहा है? तो हम लोगों ने हार्ट की एग्जाम्पल ली थी। हमारा दिल कैसे काम कर रहा है? हमारा दिल जो है वो पूरा ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी को देता है,
पूरी बॉडी को, लेकिन कब देता है? हाँ, अगर हम थोड़ी सी फिजियोलॉजी डीप में पढ़ते हैं तो कुछ मिली सेकेंड पहले, आउर्टा में जाने से पहले कुछ मिली सेकेंड पहले जो है वो कोरोनरी सर्कुलेशन में ब्लड भेज देता है। कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब हार्ट को खुद अपना ब्लड, तो हार्ट पहले अपनी ज़रूरत पूरी करता है। यही प्रिंसिपल है, पूरे यूनिवर्स का ये प्रिंसिपल है, पहले खुद अपनी ज़रूरत पूरी करना, और जो एक्स्ट्रा है तो वो फिर सारी पूरी बॉडी को हमारा हार्ट जो है वो सप्लाई आगे बढ़ा देता है। योग का भी प्रिंसिपल, जिसको योगिक टर्मिनोलॉजी में हार्ट की इस प्रैक्टिस को, फिजियोलॉजी में तो हम कह देते हैं इसको कोरोनरी सर्कुलेशन, योग की टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं प्रत्याहार, अपरिग्रह, निर्ममा, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा समाज के दूसरे सेल्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स, दूसरे इंडिविजुअल्स, दूसरे इंसान जिनकी ज़रूरतें रुकी हुई हैं उनको आगे बढ़ा दो। पूरा यूनिवर्स इसी पे टिका है। ह्यूमन बॉडी आपकी खुद इस पे टिकी हुई है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी यही काम करता है। न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत, क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या प्रोटीन, क्या फैट, क्या मिनरल, क्या वाटर, सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम को भी चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम एनर्जी बनाता है, प्रोड्यूस करता है, अपने लिए रखता है, और अपने से ज़रूरत से ज़्यादा जितनी भी है वो पूरी बॉडी को सप्लाई कर देता है। वो एक सेकंड रोक के नहीं रखता उसको, राइट। ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी डज द सेम थिंग। उसको जितना, एक सेल को जितना प्रोटीन चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितना वाटर चाहिए, वो सब लेगा, और अब ज़रूरत से ज़्यादा तो वो मुंह बंद कर लेगा, अब उसको नहीं चाहिए, अब आगे बढ़ा दो उसको। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि योग का ये जो प्रिंसिपल है, अपरिग्रह, प्रत्याहार, निर्ममा, इसके ऊपर पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। पूरा यूनिवर्स इसी पे काम कर रहा है। हमारी बॉडी भी इसी पे काम कर रही है। हमको और आपको कैसा फील हो अगर हमारा हार्ट ब्लड सर्कुलेशन को रोक ले, जो एक्स्ट्रा उसके पास है। इसी को तो हम लोग कार्डियक अरेस्ट कहते हैं ना। कार्डियक अरेस्ट मतलब एकदम से रुक जाना कोई चीज़, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करना बंद कर दे। अगर न्यूट्रिएंट्स को आगे पहुंचाना वो छोड़ दे और जमा करके रख ले तो क्या होता है? जो कॉमन बीमारी हमने सुनी है वो अल्सर सुनी है। आंतें सड़ जाती हैं, पेट में घाव हो जाते हैं, जिसको कहते हैं फोड़े पड़ जाना। क्या होता है? किसी भी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा जो खाना था वो आगे नहीं बढ़ा पा रहा, किसी वजह से, राइट। जिसको हम ये बीमारी कह रहे हैं, इंसानों के बीच की ये बीमारी है। योग इसको कहता है कि जो इंसानों के पास एक्स्ट्रा आ गया है, चूंकि इसके पास फ्री विल है तो ये रोक के रख लेता है। समाज में जिन लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही किसी भी वजह से, अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद उन तक सप्लाई नहीं कर रहा है, दिस इज़ ऑल्सो ए अल्सर, दिस इज़ ऑल्सो ए कैंसर ऑफ द सोसाइटी, दिस इज़ ऑल्सो ए कार्डियक अरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अरेस्ट हो गया ना, अरेस्ट मतलब रुक जाना, काम का, नॉर्मल फंक्शनिंग का रुक जाना, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है वो पिछले उसमें पर्पस किया है। ह्यूमन साइंसेज में भी सेम, पूरी बॉडी एक साथ बढ़े, पूरी बॉडी में ग्रोथ हो, पूरी बॉडी में डेवलपमेंट हो। ह्यूमन हिस्ट्री, बड़े बड़े एम्पायर्स का नाम आपने सुना होगा, नेट पे आप डाल के देखेंगे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स, तो आपको वो मिल जाएंगे। एग्जॉस्टिव लिस्ट आपको बहुत सारी मिल जाएगी एम्पायर्स की। मैंने तो यहाँ 2-4 ही नाम लिखे हुए हैं बस। ये जितने भी ख़त्म हुए हैं, जितने भी ख़त्म हुए ये सब, इनकी वजह एक ही थी, सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड एम्पायर था इनका। मतलब सारा हमें दे दो, हमारे ख़जाने में जमा कर दो, बाहर इंसानों को चाहे कितनी भी ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी नहीं होने दे रहे उनकी। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हर एम्पायर जमा करके रखे हुए।
हर एम्पायर, राइट, जितने ऐसे एम्पायर्स थे बड़े बड़े मोस्ट पावरफुल, जैसे रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर 3,500 साल सुपर पावर रहा है दुनिया में। उस ज़माने में सोचा नहीं जा सकता था, अब से 1500-1600 साल पहले सोचा नहीं जाता था कि रोमन एम्पायर को कोई हटा भी सकता है। जैसे आज हम नहीं सोच पा रहे ना कि यार ये निर्ममा कैसे आएगा, अपरिग्रह कैसे आएगा, ये यौगिक ऑर्डर कैसे आएगा, हमारी अकल अभी समझ नहीं पा रही। इसी तरीके से उस ज़माने में इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था वो समझना कि रोमन एम्पायर भी कभी ख़त्म हो जाएगा। 3,500 साल से चलता हुआ, ये डेमोक्रेसी चलती हुई तो 150 साल भी नहीं हुए अभी। 3,500 साल पुराना रोमन एम्पायर, वो ख़त्म हो जाएगा कभी? आज सुना है आपने नाम उसका कहीं कि रोमन एम्पायर कहीं है? ख़त्म हो गया ना। हर वो चीज़ जो बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड नहीं रहती उसको ज़मीन पे से उखाड़ के फेंक दिया जाता है, वो ख़त्म हो जाती है। कोई भी एम्पायर का नाम लो, इतने बहुत सारे तो मैंने लिखे। पर्शियन एम्पायर उसी के साथ था, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। आधी दुनिया एक ने कब्ज़ा कर रखी, आधी दुनिया एक ने कब्ज़ा कर रखी। हज़ारों साल की तहजीब, हज़ारों साल का संस्कृति इनकी ख़त्म हो गई। वजह बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड के लिए नहीं बचे थे, सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड थे, कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए नहीं थे। निर्ममा, अपरिग्रह, प्रत्याहार नहीं था, जिसकी वजह से ज़मीन पे से उखाड़ के फेंक दिए गए। ये मैं उन एम्पायर्स की बात कर रहा हूँ जो दुनिया में मजबूत तरीन एम्पायर। मुग़ल एम्पायर सोच नहीं सकता था, मुग़ल्स के ज़माने में कोई सोच नहीं सकता था कि मुग़ल्स ख़त्म हो जाएंगे कभी, ख़त्म हो गए, राइट। ब्रिटिश एम्पायर, इनके बारे में कहा जाता था कि इनकी किंगडम में, इनके एम्पायर में सूरज नहीं डूबता, हिंदुस्तान में डूब जाता था तो कहीं और उग जाता था, ऐसा पावरफुल थे ये। आज उनको खुद अपना इंग्लैंड संभालना मुश्किल हो गया है, सारी दुनिया से हटा दिए गए। वजह सिर्फ एक ही कि दूसरे मेंबर्स को जिनको ज़रूरत थी उनको ये बढ़ने नहीं दे रहे थे। सारे रिसोर्सेज अपने यहाँ कलेक्ट करके रख के जमा करके रख रहे थे सब, राइट। जिसकी वजह से जो है वो ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे कब्जा कर रखा था इन्होंने। ऐसा सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना रखा था जिसमें कुछ लोग बहुत पावरफुल थे और मेजॉरिटी जो थी बहुत वीक थी, जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गए, राइट। तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए, नेचुरल साइंस का एग्जाम्पल लिया, ह्यूमन साइंस, अपनी बॉडी का खुद का हमारा एग्जाम्पल मौजूद है, अभी लाइव इस वक्त मौजूद है। ये तो हिस्ट्री की बात है, ये तो इन्वायरमेंट में हो रहा है, चलो छोड़ो रहने दो, ये तो हमारे साथ हो रहा है, अभी हो रहा है, राइट नाउ हो रहा है, राइट। अगर हमने इन एग्जाम्पल से अपनी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को नहीं समझा और आगे रिजल्ट को नहीं समझा, तो इसी को तो कहते हैं कि यार दूसरों के एग्जाम्पल से भी नहीं समझ पा रहे ठोकर खा के, तो फिर किससे समझें हम? खुद ठोकर खा लें तब समझेंगे, तो उसके लिए भी कुछ लोग तैयार होंगे। आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। मतलब आई हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स विद द जनरल पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि मुझे डिवास्टेशन नहीं चाहिए, ह्यूमैनिटी का एनिहिलेशन, मतलब इंसानियत ख़त्म हो जाए ज़मीन पे से, नहीं चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है पहले एजुकेशन हो हमको, वरना तो हमने जो सिस्टम ऑफ लाइफ में आँख खोली है उसी को सच समझ रहे हैं हम। किसी ज़माने में किसी ने रोमन एम्पायर में आँख खोली थी, किसी ने मुग़ल एम्पायर में आँख खोली थी, तो वो वही समझ रहा था कि यही सही है, लेकिन वो सही नहीं था। हिस्ट्री ने हमको बता दिया, वक्त ने बता दिया कि वो ख़त्म हो गए। अब सवाल हमारे सामने खड़ा है कि हम अपने बारे में क्या चाहते हैं। क्या हम भी ऐसे ही ख़त्म हो जाना चाहते हैं? सफ़ाई हस्ती इसको कहते हैं, अर्थ से ख़त्म हो जाना चाहते हैं? फैसला हमारे हाथ में, राइट। तो लॉ ऑफ यूनिटी के ऊपर उन लोगों ने काम नहीं किया था, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है वो आई थी, राइट। इसको आप लोग, लास्ट लेसन हमारा यही है नहीं।
यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स के साथ के कंप्लाइंस में हमने काम नहीं कर रहे। जैसा यूनिवर्स काम कर रहा है, जैसा हमारी बॉडी काम कर रही है, जैसा हमको इतिहास हमारा बता रहा है, इसके कंप्लाइंस में हम और आप काम नहीं कर पा रहे, तो फिर डिस्ट्रक्शन और एनिहिलेशन पक्का लिखा हुआ है। जैसे पीछे लिखा था कौमों का, ऐसे हमारा और आपका। जैसे कार्डियक अरेस्ट अभी लिखा हुआ है मेरे पास, 1 मिलीसेकंड देर तो कर दे हार्ट, अभी कार्डियक अरेस्ट रखा हुआ है ना, हर किसी का रखा हुआ है, राइट। नाउ नेसेसिटी ऑफ योगिक ऑर्डर। योगिक ऑर्डर की जरूरत क्यों है, राइट। ये प्रोफेसर गनर हैं। देखिए हम लोग जितने भी, असल में है क्या, योग जो बातें हमसे और आपसे कहता है वो, चूंकि हमने आंख नहीं खोली उस सिस्टम में, तो हमें वो परियों की सी कहानी लगती है कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा। मैंने आपसे फिर कहा ना, रोमन एम्पायर में, मुग़ल एम्पायर में, पर्शियन एम्पायर में, है नहीं, किंग डायनेस्टी में किसी ने भी आँख खोली होगी तो वो भी यही सोचते होंगे ना, ये इम्पॉसिबल है, ये तो यार ये एम्पायर्स थोड़ी ख़त्म हो जाएंगे, ये तो बड़े पावरफुल है, राइट। लेकिन ख़त्म हो गए। किन्होंने ख़त्म किया? उन्हीं लोगों ने ख़त्म किया जिन लोगों ने वो इस्टेब्लिश किया था। ये सिस्टम जिसमें हम और आप हैं, हर आदमी जिसको ज़रा सी भी ताकत मिल रही है वो एक्स्ट्रा जमा करे रखने लगा। हर इंसान, क्या मैं और क्या आप और क्या दूसरे लोग, और सबका एक ही कहना है, सब कर रहे हैं। सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। रोमन एम्पायर भी यही करता था, सारे राजे यही कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले, तो हम भी कर रहे हैं, राइट। हमने चूंकि योग में जो बातें, मतलब जो हमको और आपको सिस्टम ऑफ लाइफ दिया गया है, वो हमारे फहम गुमान से भी दूर की बातें हैं। अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा, वो सिस्टम हमको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, आ जाएगा जल्दी नज़र आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल, ज़्यादा नहीं। मैं भी रहूँगा और आप भी रहेंगे, आ जाएगा नज़र। जब आ जाएगा तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे होता है। लेकिन उससे पहले जितने लोग वॉर्न हो जाएं, चेत जाएं, इसके लिए काम करना शुरू कर दें, उतना अच्छा है। अब चूंकि वो चीज़ें हमको परियों की सी लगती हैं, इसलिए मैं इसमें जितने भी, मतलब आपको रेफरेंसेस देता हूँ या कोई बात कहता हूँ, तो पहले तो मैं आपको योग की एक बात कहूँगा, और फिर उसके बाद आपको जो उस फील्ड का टॉप मोस्ट आदमी होगा, अच्छा टॉप मोस्ट आदमी जो भी होगा उसका, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा कि वो क्या कह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लिटरेचर की फील्ड में, मतलब सोशल फील्ड में सबसे बड़ा जो आदमी, मतलब एकेडमिक्स में, बड़े का मतलब पैसा नहीं, बड़े का मतलब अमिताभ बच्चन नहीं, राइट। एकेडमिक्स की फील्ड में उस फील्ड का आदमी क्या कह रहा है, एक्सपर्ट क्या कह रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम पॉसिबल, मोर देन 80%, कि आपको नोबेल ल्यूरेट के बारे में बताऊं कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि नोबेल ल्यूरेट से ज़्यादा बड़ा एकेडमिक्स में जो है वो मेरी नज़र में कोई नहीं है, और किसी की नज़र में कोई भी नहीं होता। नोबेल ल्यूरेट मतलब नोबेल ल्यूरेट, जैसे पीस का नोबेल प्राइज़ मदर टेरेसा को मिला फॉर एग्जांपल, तो अब मदर टेरेसा से बड़ा पीस की फील्ड में काम करने वाला कोई और नहीं। ये हमारी अकल समझती है इस बात को, कॉमन सेंस बेस्ड है, राइट। उसी में एक प्रोफेसर गनर हैं, स्वीडन के रहने वाले हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल ल्यूरेट हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं वेलफेयर स्टेट से हमको वेलफेयर वर्ल्ड की तरफ चलना है। स्टेट मतलब देश, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। अभी क्या है कि हर देश अपने को अच्छा करना चाहता है, इससे बहस नहीं कि दूसरे को वो कितना कमज़ोर कर रहा है।